तो आज के इस वीडियो में हम वर्ग का क्षेत्रफल और परिमाप निकालना सीखेंगे। साथ ही साथ ये भी जानेंगे कि वर्ग किसे कहते हैं, वर्ग का एक्चुअल डिफिनेशन क्या होता है, वर्ग का परिभाषा क्या होता है। ये आकृति जो दिख रही है और ये आकृति, इन दोनों आकृति में वर्ग कौन है, अगर ये वर्ग है तो क्यों वर्ग है, अगर नहीं है तो क्यों नहीं है। ये आकृति वर्ग है। वर्ग होने के लिए क्या क्या शर्त है, वर्ग के बारे में पूरी जानकारी हम लेंगे और उसके साथ साथ क्षेत्रफल किसे कहते हैं और परिमाप किसे कहते हैं। क्योंकि अगर हम वर्ग का क्षेत्रफल इस वीडियो में हम निकालना सीख लेंगे और परिमाप निकालना सीख लेंगे, अगर हमको क्षेत्रफल का मीनिंग नहीं समझ में आएगा, क्षेत्रफल का मतलब क्या होता है, परिमाप का मतलब क्या होता है, तो फिर हमको क्षेत्रफल निकालना और परिमाप निकालने से कोई फ़ायदा नहीं होगा। इसलिए हम क्षेत्रफल और परिमाप को भी समझेंगे ताकि हमको वर्ग से रिलेटेड कोई भी परेशानी न रहे। और इस स्टार्ट करते हैं और शॉर्ट में समझ लेते हैं कि वर्ग किसे कहते हैं, ताकि हमको वर्ग अगर नहीं मालूम होगा तो क्या होगा कि हम क्षेत्रफल तो निकाल लेंगे, परिमाप निकाल लेंगे, लेकिन समझ में नहीं आया कि वर्ग किसको कहते हैं। आपको समझने के लिए परिभाषा बहुत संक्षिप्त में और साधारण परिभाषा लिखा है वर्ग का। वैसी आकृति जिसकी सभी भुजाएं बराबर हो तथा प्रत्येक कोण 90 डिग्री का हो उसे वर्ग कहते हैं। इसका मतलब क्या हुआ, ये जो है AB, BD और CD और AC, ये सब वर्ग की भुजा है। ये सभी भुजा आपस में बराबर होती है। जैसे AC इक्वल टू होगा AB के, इस AB के, और BD इक्वल टू होगा इक्वल टू CD होगा, मतलब सब भुजा आपस में बराबर होगी। और इसका प्रत्येक कोण, कोण A, B, कोण C, कोण D, ये सभी कोण आपस में बराबर होंगे। तो ये कंडीशन को जो भी आकृति फुलफिल करता है, ये शर्त को जो भी आकृति मानता है, वैसे आकृति को हम वर्ग कहेंगे। वर्ग आपको समझ में आ गया होगा कि जिस आकृति की सभी भुजा आपस में बराबर हो और प्रत्येक कोण का मान 90 डिग्री हो उसे वर्ग कहते हैं। और उसके साथ साथ अगर इनके चारों कोणों का योगफल 360 डिग्री होगा, ये फिक्स वैल्यू होता है, न 360 डिग्री से कम होगा न 360 डिग्री से ज़्यादा होगा। तो आपको वर्ग समझ में आ गया है। वर्ग होने के लिए दो कंडीशन है, जिसकी सभी भुजा आपस में बराबर हो और प्रत्येक कोण का मान 90 डिग्री हो। इस वर्ग में दो विकर्ण होंगे, एक विकर्ण यहाँ से यहाँ AD होगा और एक विकर्ण BC होगा। तो आपको संक्षिप्त में मैंने वर्ग की सारी जानकारी दे दी है कि वर्ग होने के लिए क्या कंडीशन। वर्ग होने के लिए दो कंडीशन है, एक उसके कोण का मान, प्रत्येक कोण का मान 90 डिग्री होगा और सभी भुजा आपस में बराबर होगी, जो मैंने यहाँ पर लिख दिया है, और इसके चारों कोणों का योगफल 360 डिग्री होगा। के बारे में हमने बेसिक जानकारी ले ली है। तो अब हम वर्ग का क्षेत्रफल का फॉर्मूला जान लेते हैं। वर्ग का क्षेत्रफल का फॉर्मूला होता है भुजा गुने भुजा, और वर्ग के परिमाप का फॉर्मूला होता है भुजा प्लस भुजा प्लस भुजा प्लस भुजा। मतलब इसको हम शॉर्ट में लिखे तो 4 इंटू भुजा होता है। तो अब हम क्षेत्रफल को समझते हैं कि क्षेत्रफल किसे कहते हैं। क्षेत्रफल का मतलब होता है वह आकृति जितना जगह छेकेगी ना, उसी को उस आकृति का क्षेत्रफल कहेंगे। क्षेत्रफल का मतलब समझ में आ गया, वह आकृति जितना स्पेस ऑक्युपाइड करती है, लेती है, उसको उस आकृति का क्षेत्रफल कहते हैं। ये समझ में आ गया। अब परिमाप किसे कहते हैं। परिमाप का मतलब होता है कि उसके चारों किनारा की लंबाई का जोड़ को हम परिमाप कहते हैं। जैसे ये भुजा प्लस भुजा प्लस भुजा, मतलब 4 इंटू भुजा लिखा हुआ है, तो ये इसकी लंबाई, इसकी लंबाई और इसकी लंबाई, और इस मतलब पूरे किनारा की लंबाई के जोड़ को हम परिमाप कहते हैं। क्षेत्रफल का मतलब क्या हुआ, ये जो आकृति है जितना जगह छेकेगी, उसको जितना जगह छेकेगी उसको उसका क्षेत्रफल बोलेंगे, और ये किनारा का कुल लंबाई का जोड़ को परिमाप बोलते हैं। क्षेत्रफल परिमाप आपको क्लियर हो चुका। अब हम क्वेश्चन बनाएंगे, क्षेत्रफल कैसे निकालेंगे और परिमाप कैसे निकालते हैं, इसके साथ आप एक क्वेश्चन हम बना लेते हैं। क्षेत्रफल और परिमाप निकालते हैं। एक क्वेश्चन लिखा हुआ है, एक वर्गाकार मैदान की भुजा की लंबाई 14 मीटर है, तो उसका क्षेत्रफल और परिमाप निकालें। तो मैंने एक वर्गाकार मैदान बना दिया है, इसके भुजा की लंबाई 14 मीटर है, तो सभी भुजा की लंबाई 14 हो जाएगी। ये तो हम जानते हैं कि वर्ग के सभी भुजा की लंबाई आपस में बराबर होती है, तो ये तो हम जानते हैं। तो जब हम वर्ग का क्षेत्रफल निकालना चाहेंगे तो उसके लिए हम वर्ग के क्षेत्रफल का फार्मूला का इस्तेमाल करेंगे। तो उसका फार्मूला होता है भुजा गुने भुजा, मतलब भुजा की लंबाई इस फार्मूला में हम पुट कर देंगे, रख देंगे, और इस भुजा की लंबाई को
आपस में यहाँ पे गुना करना पड़ेगा। तो गुना करेंगे तो 196 होगा। तो ये जो होगा ये वर्ग का क्षेत्रफल निकल जाएगा। तो इसका यूनिट भी होता है, स्क्वायर में होता है, तो मीटर स्क्वायर ये क्षेत्रफल का यूनिट हो जाएगा। तो ये समझ में आ गया कि वर्ग का क्षेत्रफल कैसे निकालते हैं। उसका फार्मूला हम लगाएंगे कि भुजा गुने भुजा होता है, उसमें भुजा की लंबाई को डाल देंगे तो वर्ग का क्षेत्रफल निकल जाएगा। अब साथ ही साथ वर्ग का परिमाप भी निकाल लेते हैं। वर्ग के परिमाप का फार्मूला जो होगा उस फार्मूला को हम यहाँ पर रख देंगे। 4 इंटू भुजा होता है, मैंने आपको पहले बताया था। तो यहाँ पे भुजा में 4 से अगर हम गुना कर देंगे तो क्या होगा कि ये वर्ग का परिमाप निकल जाएगा। तो इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे 4 इंटू, तो ये हो जाएगा 56। ये 56 जो होगा मीटर। तो ये क्या होगा कि वर्ग का परिमाप निकल जाएगा। वर्ग का परिमाप निकालने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, उसके भुजा में हम 4 से गुना कर देंगे तो वर्ग का परिमाप निकल जाएगा। तो मैंने आपको क्षेत्रफल और परिमाप निकालना सिखा दिया है कि वर्ग का अगर क्षेत्रफल निकालना हो तो उसका फार्मूला इस्तेमाल करेंगे। उसका फार्मूला होता है भुजा गुने भुजा। तो भुजा की लंबाई यहाँ पे रख देंगे और इसको आपस में मल्टीप्लाई कर देंगे यानी गुना कर देंगे, तो वो जो निकलेगा वर्ग का क्षेत्रफल हो जाएगा।